तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंटेंट देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरू किए थे करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस के बहुत सारे पैटर्न्स हमने देखे थे। और आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, बट आज के जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे सारे टॉपिक्स मिला के, रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करके, प्लस जितने भी टॉपिक्स है करंट से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, सारे हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 7 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक ये जो कूलम्ब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने कूलम्ब का, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब का चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी कूलम्ब। तो 1 इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। पर मैंने आपको एक चीज और बताया था, इसमें माइनस साइन लगता है जो कि नेचर के कारण नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको रिफर करके देख सकते हैं। ठीक है ना, करंट के बारे में और चार्जेस के बारे में। एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन का, Q इक्वल टू एन ई। अब Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज में रखते हैं कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 7 कूलम्ब चार्ज। तो 7 कूलम्ब चार्ज में निकालना है, तो 7 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता, तो n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्यों, ये मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल टाइम्स, n टाइम्स। अब वो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में नहीं आएगा, मैंने बता चुका था। तो यहाँ पे E में रखेंगे कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना, यहाँ पे सामने माइनस नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, वो नेचर के लिए होता है। 1.6 आया अपॉन में, और इसके साथ आया 10⁻⁻19 अपॉन में। अब जैसे ही अपॉन में आया तो ये ऊपर पावर चली गई, क्या बन गई, ये ऊपर पावर जाके, ये ऊपर पावर जाके यहाँ पे बन गई 7 इंटू 10⁻19 अपॉन, ये जो माइनस साइन था ऊपर जाने के बाद प्लस साइन हो गया, और अपॉन में 1.6 बचा, इज इक्वल टू n आ गया। अब उसके बाद ये पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा ऊपर। ठीक है, अब देखिए 70 इंटू 10⁻19 अपॉन 16 बचा है, इज इक्वल टू n। अब 70 को 16 से काट दीजिए, तो मेरे को ये पता है कि 16 5 जा होता है 80। ठीक है ना, और 80 से 70 की वैल्यू कम है। अब मैं बिल्कुल है ना, अगर आप ऐसा डिवाइड करते हैं, ऐसा 70 फिर 16 फिर 4 जा ऐसा लिख के, तो मैं आपको बता दूं ये भी डिवाइड ठीक है चलता है, बट आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसमें। तो आप ना एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आया, जो कि आता ही है, तो वहां पे ऑप्शन चेक करिएगा, कहीं होगा 5, कहीं होगा ऐसे 4, कहीं होगा 3, कहीं होगा 2, ऐसे कंप्लीट फिगर में ऐसा होता है। और इनके साथ 10 टू द पावर ऐसा कुछ लगी रहेगी, 10 टू द पावर कुछ लगी रहेगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप पहले ये चेक करिएगा कि आंसर आ किस किस के बीच में रहा है। अब अपने को मालूम है क्या, 16 डिवाइड बाय 70 करें, 70 डिवाइड बाय 16 करें, तो ये आएगा 4 से बड़ा पर 5 से छोटा, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको पूरा सॉल्व करके नहीं देखना, आपकी अप्रोच ही रहेगी कैसी वाली, कि सीधा देख लिए कि 16 5 जा 80 और 16 4 जा 64। ठीक है ना, और क्या हुआ बीच में आ रहा है कुछ 70। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। ठीक है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर सेशन का टॉपिक है जितना भी हमने पढ़े, इसलिए हम लोग मिक्स न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ठीक है ना, एक फ्लो में नहीं चल रहे। ध्यान देना, 10 मिनट है, तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी 10 मिनट्स को या आवर्स को कमर्शियल यूनिट में नहीं है तो मिनट से आवर्स में नहीं रहने देंगे, और इसको काय में चेंज करेंगे, सेकंड्स के अंदर। कैसे आएगा ये, 10 इंटू 60 सेकेंड, तो कितना आ गया है, 600 सेकेंड। ठीक है ना, वैसे अगर आप दिमाग में कर लेते तो भी चलता, पर मैंने करवा दिया। उसके बाद हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है I2RT, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, पर अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए 4 एम्स करंट दिया हुआ है, और 12 वोल्ट की कार हेडलाइट का पोटेंशियल डिफरेंस वो गिवन दे रखा है। अब यहाँ पे टाइम कहीं दिया है, टाइम भी दिया है, पर रेजिस्टेंस दिया है क्या, नहीं। अब मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, वी नो दैट इक्वल टू IR। IR तो बोले तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, IVT, ये एनर्जी का फॉर्मूला। अब I में रख दो कितना, 4 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह रख दो 12,
और टाइम की जगह रख दो 600। अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक एक करके करना स्टेप बाय स्टेप। 6 4 जा 24 इंटू 12 और 100 लिख देना अलग से। उसके बाद 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24, तो 28800 इतना क्या आया, जूल आया। जूल लिखना ना भूले। पिछले क्वेश्चन में यूनिट नहीं थी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक संख्या है इसलिए यूनिट नहीं थी, बट ये एनर्जी की यूनिट यहाँ पे जूल लिखेंगे जरूर। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का दूसरा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग स्लो डाउन करके भी वीडियो देख सकते हैं, और मैं आई बटन में आपको पूरे लिंक दे दूंगा कि कौन से लेक्चर में मैंने कौन सा एनर्जी या पावर का टॉपिक कवर करवाया। आप अगर ये क्लियर नहीं है फॉर्मूला कहां से आया तो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो हमारी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है जिसमें अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन series with resistors 0.2 0.3 0.4 0.5 and 12 ohm, how much current would flow through 12 ohm resistor। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको पागल बनाया है। कैसे पागल बनाया है? सबसे पहले तो भाई 12 ओम रजिस्टर कोई अलग से नहीं लगा, ये रजिस्टर सबके साथ में लगा है। तो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी बहने वाली है वो इससे भी बहेगी, इससे भी बहेगी, इससे भी बहेगी। समझ गए? अब कैसे करेंगे इसको, इसकी अप्रोच देखिए। सीरीज सर्किट मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। सीरीज सर्किटिंग रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो एड ऑन हो जाता है, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे सबसे पहले इनका। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। अब ये आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, नहीं कॉम्प्लेक्सिटी की कोई बात नहीं है, सब इजी है। ठीक है ना? अब यहां से चेक करिए, 0.5 प्लस 0.4 मतलब 0.9, 0.3 मतलब 1.2 और 0.2 मतलब 1.4 और प्लस 12, तो 12 प्लस 1.4 कितना आ गया? 13.4। इसमें किसी को डाउट? एक बार फिर से करते, ध्यान से समझिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.2 0.3 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 जोड़ दो कितना आ गया? 1, और 1 में फिर 0.4 जोड़ दो कितना आ गया? 1.4, और उसके बाद 12 में जोड़ दो तो कितना आ गया? 13.4 ओम्स। ये आ गया आपका क्या? क्या आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसमें लगाएंगे बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। ठीक है, मैं वी नो दैट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मैं अभी ये सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ये दिखाने के लिए। ठीक है ना? ये बिल्कुल वो बोर्ड राइटिंग के लिए अभी मैं बिल्कुल, अभी आपका ये लेक्चर नहीं है, अभी सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करिए। आखिरी की में जो 1 या 1.5 महीना बचा रहेगा, मैं आपको बोर्ड के लिए पूरा गाइड कर दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करें। पहले गिवन लिखना पड़ता है, फिर टू प्रूफ लिखना पड़ता है, टू फाइंड लिखना पड़ता है। ठीक है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? करंट वुड फ्लो, मतलब आई निकालना है। करंट बोले तो आई। वी में रख दीजिए, कितना दिया हुआ है? 9 वोल्ट बैटरी, तो 9। करंट नहीं पता, आई रख दिए। रेजिस्टेंस कितना है? 13.4। पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, और जीरो बढ़ने के साथ ही ये 10 कहां गया? ऊपर चला गया, तो कितना आ गया? 90 अपॉन 134 इज इक्वल टू आई। अब 2 से कैंसिल 45 और 67, और 45 और 67 मुझे नहीं लगता कटते होंगे किसी से। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया आई इज इक्वल टू 45/67 एम्पियर। 45 अपॉन 67 एम्पियर। अच्छा, आप लोग इसमें एक चीज और कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट में लिखें तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले दिमाग लगाया करिए अगर पॉइंट में लिखना है तो। यहाँ पे 67 को कंसीडर मत करिए, किसको कंसीडर करिए? 60 को। तो 60 के टेबल में 40 वाली टर्म कब आती है? 6 टाइम्स, तो कितना आएगा? 360। और उसके बाद जो इसके साथ लगा 7, तो अगर 7 को मैं 6 टाइम लिखूं तो 7 6 जा 42। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 402। तो 402 450 से छोटा है। अगर मैं अब इसमें 67 ऐड करूं तो अब ये 450 से एक्सीड हो जाएगा, मतलब 0.6 करीब आंसर आएगा। 0.6 करीब आंसर आएगा इसका। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आप इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। अगर बड़ा सा 3 नंबर का आया तो आप इसको अपॉन में भी छोड़ सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं, टेक्निकली गलत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमारा इस सीरीज का अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। अ रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ohms. हाउ मेनी ऑफ दिस रेजिस्टर्स
should be in parallel that their combination draws the current of 5 amps from 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिए, सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, पैरेलल में रखें क्या, रेजिस्टेंस। अब जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जितना 176 दिया है, तो हाउ मच बोला है ना, कितने रेजिस्टेंस लगाऊं, तो ये कितने आएंगे n टाइम्स, तो प्लस 1/176 कितने टाइम्स, n टाइम्स। जैसे आपका AP होता है, और ये एक्चुअली में HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP भी नहीं है ये AP ही, यार ये कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन रेशो 1 का रहे तो इसको आप GP भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर कॉमन आपका डिफरेंस 0 का रहे तो ये AP भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं कुछ नहीं बोलता, मैथमेटिक्स में नहीं घुसते, इसको बस ये देखिए कि कितने n टाइम्स लगे हुए हैं, x टाइम्स लगे हुए हैं। तो जब मैं x टाइम्स 176 को जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, जितने भी बार होंगे तो ये आ जाएगा x ऊपर। कैसे आएगा ध्यान से समझिए, जैसे मैं 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 4 बार लिखा, ठीक है, 4 बार मैंने 1/2 लिखा, तो 4 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर 5 टाइम्स होता तो मैं इसको क्या 5/1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे 2 की टेबल क्या होती है, 2 की टेबल होती है ना 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 4 जा क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो ये n टाइम्स बोला तो x टाइम्स 1/76, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको R इक्विवेलेंट करके लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा 176 अपॉन x। कैसे भाई, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, ये ओम आ जाएगा। x क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, शुड बी इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉस 5 एम्पियर बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, v इक्वल टू आई आर। अब देख भाई, आई दिया हुआ है 5 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये 176 इंटू सॉरी अपॉन एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220, इसको इससे काट दे कितना आएगा 4 200, ठीक है ना। उसके बाद 44 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, इज इक्वल टू 176। अब 176 में को दिख रहा है 11 से कटता है, इंटू एक्स आ जाएगा, तो 11 से कटेगा ये 4 बार, और ये 11 से कटेगा कितने बार, एक और 6 16 बार, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। यूनिट नहीं लगाएंगे क्यों, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मैथ्स में आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा तभी जाके आपको बनेगी, ठीक है। तो अभी ये 4th क्वेश्चन का आंसर था x इज इक्वल टू 4, दैट इज आखिरी में आप एक लाइन जरूर लिखेंगे, आप 10th के बालक हैं, ठीक है ना, आप लोग ये लाइन लिखेंगे कि 4 रेजिस्टेंस ऑफ 176 ohms should be connected in parallel so as to get the currents of 5 एम्पियर। समझे कि नहीं समझे, एक लाइन आखिरी में जोड़ देना और डॉट लगा देना, फुल स्टॉप, टीचर आपको पूरे पूरे मार्क्स देगी, ठीक है ना। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है। रेजिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर रेजिस्टेंस x, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर x। अब इसकी वैल्यू निकालने के पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ में ही सॉल्व कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई कॉपी पेन ला लो, उसमें साथ में जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूं, तो मेरा मोटिव ये है कि क्वेश्चन आप देखें, वीडियो को पहले पॉज करें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आगे चेक करें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आखिरी में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे, ठीक है ना। अब इसमें 8 ओम एक रेजिस्टेंस है तो 1/8 लिख लो, क्योंकि पैरेलल आगे दिया हुआ है, ठीक है ना, विथ अनदर रजिस्टर 1/x गिवन है। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है 1/4.8। गलती यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 4.8 लिख देंगे, ठीक है ना। पर आपको हमेशा याद रखना है कि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रहता है वो 1 के अपॉन में रहता है, ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर x, अब देखिए तो ये आएगा 8x 8 प्लस x इज इक्वल टू 5/24, ये 2 से कट गया तो 5/24 आ गया, ठीक है ना। 24 से 8 कट जाते कितने टाइम, 3 टाइम्स। उसके बाद x ऊपर चला गया तो 5x, 3 8 जा 24 प्लस 3x, ये 3 उधर गया कितना आ गया 2x, अरे 3x
5x माइनस 3x इजिकल टू 2x आ जाएगा ना, इजिकल टू 24। ये आगे कितना 12 इजिकल टू x। अच्छा 12 में कुछ डालेंगे, बिल्कुल यूनिट डालेंगे भाई, ओम। क्यों डालेंगे यूनिट? क्योंकि अनादर रजिस्टर पूछ रहा है ना, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस 12 ओम निकाले अपन ने, ठीक है ना, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का 6th नंबर का, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू। हाँ पहले अब मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बच्चे डर जाते हैं बड़े क्वेश्चन देख के, डरने का नहीं है, ठीक है, और ढूंढने लगते हैं कि इसका क्या और गिवन है, क्या इसका कोई और मतलब एक ऑल्टरनेट गिवन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई देखो, न्यूमेरिकल इज द इजीएस्ट थिंग्स बाय विच यू कैन गेट योर स्कोर, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना सीख गए तो योर स्कोर विल बी बूस्टेड वेरी इजीली, ठीक है ना। तो आप न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, तो आपका जो स्कोर है, देखो थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर आपने थ्योरी में मिस्टेक कर दी, मिस्टेक बोले तो स्पेलिंग में अगर आपने गलती कर दी है, या कहीं आप कुछ और कन्वे करना चाह रहे थे, चेकर को कुछ और कन्वे हो गया, आपके नंबर कट सकते हैं थ्योरी में। बट न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वही होता है W/Q, ओम्स लॉ होता है V = IR, और पूरी दुनिया में कहीं पे चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप लिखेंगे तो आपको उसी के मार्क्स देगा चेकर। तो आप मेक श्योर करिए कि आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, तो आपका स्कोर बूस्टअप होगा, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से समझिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने 230 वोल्ट मेन सप्लाई, ठीक है ना। फिर टू फाइंड में जानबूझ के हर क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, टू फाइंड आप अलग लिख लीजिएगा। अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू दी हीटर। अब सबसे पहले देखिए, इतना गिवन डिटेल है, पूछा क्या क्या है। हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड दी सर्किट। अब क्या चार्ज, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस पे वो करता है रिलाय? अभी तक मेरे को ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला, ठीक है। क्यों फॉर्मूला नहीं मिला? क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है करंट, ये फॉर्मूला था। करंट कितना बह रहा है? 8 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन की बात हो नहीं रही, अगर वर्क डन की बात होती तो हम पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज लेकर आते, ठीक है। बात किसकी हो रही है? सिर्फ करंट की हो रही है और चार्ज की हो रही है। तो चार्जेस नहीं पता, टाइम ईच सेकेंड, टाइम देके रखा है ईच सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया? 8 कूलम्ब आ गया आपका चार्ज, ठीक है ना। इसको बिल्कुल देखते से बिना पेन उठाए बनना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको ऐसे करवा दे रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो आपको डायरेक्ट आंसर बनना चाहिए इसका। दूसरा, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड। अब एनर्जी निकालना है। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी निकालने के लिए आपको I²RT फॉर्मूला था। करंट का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर आप सभी को मालूम होना चाहिए 64 होता है। IVT, I²RT या IVT, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, I²RT को मैंने बाय ओम्स लॉ IVT या VIT लिखा था, 230, ठीक है ना। अब आप लोग इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको मेंटली करना है कि टेबल लिखकर करना है। तो हमारा इस सीरीज का 7th न्यूमेरिकल है, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले मेरी बात समझिए, 10 कूलम ऑफ चार्ज ना भाई बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो चीज मैटर करती है वो है टाइम, जो मैंने आपको बताया था वेट लिफ्ट करने के एग्जांपल के साथ। क्या क्या वेट लिफ्ट कर तो रहे हैं, पर आप कितने टाइम में कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। देखिए कितने सेकंड में करंट फ्लो जा रहा है, 0.01 सेकंड में 10 कूलम चार्ज, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द एनर्जी इफ वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, ठीक है ना, मेगा। अब ये मेगा के लिए आप लेक्चर पुराना वाला रिफर करिए, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि मेगा गीगा टेरापीटा कितने की पावर कितने में लगती है, ठीक है ना। चलो, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले एनर्जी निकालना, तो एनर्जी इज इक्वल टू I²RT, और आर दिया नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है VIT, उसी से निकलता है। अभी हम लोग इसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो V कितना दिया हुआ है? 10,000, 10 मेगा वोल्ट। अब देखो मेगा मतलब आती है 10 टू दी पावर, फिर से अब मैं आपको एक बार डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। सबसे पहले आता है डेका, हेक्टो, किलो। ये क्या है डेका हेक्टो किलो? डेका बोले तो 10 टू दी पावर 1, हेक्टो बोले तो 10 टू दी पावर 2, किलो बोले तो 10 टू दी पावर 3। किलो के बाद आता है मेगा, मेगा बोले तो 10 टू दी पावर 6। याद आया? कल का लेक्चर था।
ठीक है ना। फिर आता है गीगा, मेगाबाइट, टेराबाइट, एग्जांपल दिया था किलोबाइट, किलोबाइट छोटा होता है मेगाबाइट से, मेगाबाइट छोटा होता है गीगाबाइट से, गीगाबाइट छोटा होता है टेराबाइट से, बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तब देखिए कितना आ गया 10⁶, 10 मेगा वोल्ट है ना, तो 10 इंटू 10⁶ आएगा मेरे भाई। यहाँ पे गलती मत करना, 10 मेगा वोल्ट, अगर 1 मेगा वोल्ट दिया रहता तो खाली 10⁶ आता, और यहाँ पे 10 मेगा वोल्ट दिया तो 10 इंटू 10⁶ आएगा, ठीक है ना, इंटू। अब देखिए क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो भाई वी नो दैट चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट Q बाई टी। आई की वैल्यू जो होती है Q बाई टी होती है, तो 10 अपॉन क्या लिखूंगा मैं, 0.01 सेकेंड। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो लगाओ, तो ये ठीक है, अपॉन में 1 आ गया। इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 0.01 सेकेंड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, 0.01 सेकेंड। अब 0.01 के लिए फिर से क्या करो, अपॉन में 100 डाल दो, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आया कितना, ये 7 और ये 8। ये 7 और 8 क्यों, क्योंकि 6 की पावर है, ये 7 की पावर और ये 8 की पावर, तो 10⁸ जूल एनर्जी डिलीवर हुई, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्या था ये क्वेश्चन, आसान, अगर दिमाग लगाते तो। दिख बड़ा सा रहा है, पर बड़ा सारा क्वेश्चन है, जिसको पावर्स के साथ खेलना आता है वो बना लेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारा इस सीरीज का अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, घरों में सप्लाई आती है भाई लोग, याद रखना 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, ठीक है। अगर आप ऐसी नॉर्मल ऐसे चार्जर वार्जर उठाकर देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप ये सैमसंग का चार्जर है, अगर सैमसंग के चार्जर में अगर ये डिटेल पड़े जो गिवन रहती है, तो इसमें आपको दिखेगा करंट की रेटिंग भी रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस की रेटिंग भी रहती है, ठीक है। तो इस घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं उनमें रेटिंग जरूर लिखी हुई आती है, ठीक है ना। अब करंट भी लिखाएगा और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो आप उसका वॉट खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आउटपुट वाला मत करना, इनपुट वाला देखना, ठीक है ना। चार्जर में दोनों लिखी रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इतना, करंट इतना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। भाई सिंपल ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो V कितना 240, I कितना 5, R निकालने का, तो इसको इससे काट दो, कितना आएगा 400, नहीं 400 नहीं 48 बस आंसर आएगा, इज इक्वल टू R। इसको क्या लिख देंगे 48, ऐसी खाली छोड़ देंगे, नहीं भाई ओम कौन लिखेगा, 48 ओम लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना सड़ा क्वेश्चन था। हमारी सीरीज का अगला न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या ये मीटर स्क्वायर में है, अगर है तो आगे बढ़ना, अगर नहीं है, अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसका हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद से ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये मीटर स्क्वायर में नहीं है तो आप पहले इसको कन्वर्ट करिएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। इफ रेजिस्टिविटी देखिए, अब रेजिस्टिविटी भी काय में गिवन है, मीटर में गिवन है, ठीक है ना, लेंथ भी मीटर में। तो अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालना है, नहीं मालूम, रेजिस्टिविटी कितनी दी है 2.8 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 1.55 इंटू 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, क्या बन गया 10⁻6। अभी देखिए -8 और 6 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो गई तो कितना आया। सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं, पॉइंट हटा, ऊपर 2 जीरो और बढ़ गया, तो 0.55 था, 2 ऊपर जीरो और बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं 100 और इसको मिला के क्या लिख सकता हूँ, 10⁻² लिख सकता हूँ 100 को, ठीक है ना। अब देखिएगा 2.8 इंटू 2 अपॉन 155, ये डिसेंट सा वैल्यू है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनको देखिए, ये 10⁻⁸8 प्लस 6 प्लस 2, क्योंकि देखिए बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो गई तो देखिए -8 प्लस 6 प्लस 2 कितना आया 0, एनीथिंग टू द पावर 0 ये याद रखिए इज इक्वल टू 1,
इसको दिमाग में रख लीजिए, जिनको जिनको मैथ्स लेना है, किसी के भी ऊपर अगर मैं पावर 0 की डाल दूं, किसी भी नंबर के ऊपर, 0 के ऊपर भी अगर 0 की पावर आएगी तो 1 ही आंसर आता है, ठीक है ना। इसको चेक कर लीजिए। अब उसके बाद क्या आया, ये हो गया पूरा का पूरा कितना 1, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा, यहां पे 10 लगा, ये 2 से ये कैंसिल, ये आ गया 5, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी पुट की, एरिया की जगह एरिया पुट की, सही चल रहे हैं, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए अगर ये साथ साथ में। तो 28 अपॉन आएगा कितना, 775, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में आंसर कुछ 0.3 करीब आएगा, ठीक है ना, 0.3 करीब। एक ही डिजिट तक रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, 10th का ही पेपर है, एक ही डिजिट तक निकालो अगर करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते तो पॉइंट में भी लिख, ऐसे अपॉन में छोड़ दोगे ना तो कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आप पॉइंट में लिखो तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट या पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखोगे, 4 डिजिट 5 डिजिट तक आप जाओगे नहीं। पर जब आप अपॉन में आंसर लिखते हो तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल, इसको फिर आगे सॉल्व करके कितना भी डिजिट में आंसर लाया जा सकता है। अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू फीड करोगे तो कैलकुलेटर आपको 10-12 डिजिट तक बता देगा कि भाई इसका ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है, ठीक। तो ये आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.22 मिलीमीटर इन डायमीटर। बस मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसी की बात किया था। जब भी मिलीमीटर में रहता है और डायमीटर दिया हुआ है तो पहले इसको रेडियस निकालो। आपने मैथ्स में पढ़े हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बंद करो, सबसे पहले अपना डेटा जो है उसको पहले आगे प्रोसेस करके उसको वर्केबल अमाउंट में लेकर आओ, वर्केबल यूनिट्स में लेकर आओ, ठीक है ना। मिलीमीटर इज नॉट अ यूनिट अपॉन विच वी कैन वर्क, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट चलती है फिजिक्स के अंदर। तो डायमीटर को रेडियस में लेकर आना मतलब 0.2 को 2 से डिवाइड करना, तो कितना आ गया रेडियस, रेडियस आ गया कितना 0.1 मिलीमीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, एमएम में आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि रेडियस आने के बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इसका होता है सरकमफरेंस। क्या होता है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो बाहर की एक्सटीरियर बाउंड्रीज, ठीक है ना। और अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, 2 पाई आर को अंदर लिखना सही नहीं होगा, 2 पाई आर इज द सर्कमफरेंस एंड पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एनी सर्कल। ये आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, छठवीं का ही है भाई, ये जो दोनों चीज मैंने बताया ना, अगर आपको नहीं मालूम इसका मतलब, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अपन लोग चलते हैं भाई, सीधा सीधा एरिया मैंने आपको बता दिया, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए रेडियस में इसको पुट कर दीजिए तो ये कितना आएगा अभी, एरिया ऑफ या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कल या वायर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.1/10, उसके बाद 1/10, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। तब एक बात और ऑब्जर्व करिए, क्या ये मिलीमीटर थोड़ा सा झोल लग रहा है, बिल्कुल झोल लग रहा है भाई। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना था अपने को, अब देखिए इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.1 मिलीमीटर, मिली बोले तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, मिली बोले तो 1 मीटर के साथ जब 10⁻³ लगा होता है तब ये मिलीमीटर होता है। पर ये कितना मिलीमीटर की बात की जा रही है, 0.1, मतलब इसका आंसर आएगा 10⁻⁴ मीटर, ये ना, आप चेक कर लीजिएगा। अरे समझ में आएगी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा भाई इसको। चलो इसको कैसे देखेंगे, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर दो और यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर। ये आपके लिए मैंने बता दिया कैसे लेकर आया मैं इससे ही, ठीक है, डिवाइडिंग 10 बाय बोथ साइड्स। चलो अब उसके बाद ये वाली जो क्वांटिटीज थी 1/10, इनको रिमूव करके अपन लोग क्या रख लेते हैं 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको रखे रहने देते हैं, काटते पीटते नहीं। आगे चलते हैं, वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है,
क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टिविटी। वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल बाय होता है, ठीक है। आर में 10 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी नहीं मालूम है, लेंथ में 1 मीटर दे रखा है, और एरिया 22 ऊपर नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 22/7 ना, तो 7 ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁻8, 4 2 से कितना होता है? 8 हो जाता है, तो -8 आ गया। अब इसको पूरा मैं इधर लेकर जाऊं तो कितना आएगा? देखो 10 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 7 इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आएगा रो। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूं यहीं पे, अब मैं बहुत ही एकदम रैंडमली इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका दिमाग लगे कि भैया ने पहले क्या लिखे थे और बाद में क्या लिखे। अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और जब मैं सॉल्व करवाता हूं मैं ऐसे ही डिसरप्ट फॉर्म में करवाता हूं, ठीक है ना। चलो 7 से ये कट जाएगा, मेरे को दिख रहा है 7 3 जा और 0.14। अभी कैसे दिख रहा है भाई? पाई की वैल्यू मैंने लिख दिया, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अब भाई एक पावर से एक पावर, मतलब ये देखो 1 की पावर यहां पे आएगी 10 के ऊपर, और ये 10 के ऊपर -8 की पावर, तो ये कितना जाएगा? 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर इक्वल टू रो। ये आ गया तुम्हारा क्या? रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है ना। यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से, और यही आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए 10 न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल का सेशन ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें 10 नए न्यूमेरिकल के साथ पूरे चैप्टर के साथ हम आएंगे। और अगर मेरा मन रहा या कोशिश रही हमारी, या बच्चों ने कमेंट किया, फीडबैक दिए, तो हम लोग एक अप्रोच की न्यूमेरिकल्स को कैसे देखना है वो भी मतलब और डिटेल्ड में जानेंगे, कि डू एंड डोंट्स हम लोग एक वीडियो और बना के डाल देंगे काय के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।